चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम है, बहुत ही अच्छे से आपको समझना है और इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाता है तो आप इसकी लैंग्वेज को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। तो एक एक स्टेप इसका बहुत ही मन लगा करके आपको समझना है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर यूनिट 3 फेज इक्विलिब्रियम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम। फेरिक क्लोराइड का फार्मूला है FeCl3। ये डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है Fe2Cl6। इस फेज डायग्राम में आप देख रहे हैं ये टेम्परेचर एंड कंपोजिशन के बीच प्लॉट किया गया है। कंपोजिशन या कंसंट्रेशन, इसमें आपको कितने कर्व नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 कर्व आपको नजर आ रहे हैं। इसमें 5 यूटेक्टिक पॉइंट हैं, B D F H J। ये कई सिंपल यूटेक्टिक सिस्टम से मिलकर बनता है, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स यूटेक्टिक सिस्टम भी कहते हैं। इसमें 4 कांग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट हैं, C E G I। हमें इसमें एक्सप्लेन करना है सबसे पहले कर्व्स को, फिर कांग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट को और उसके बाद यूटेक्टिक सिस्टम को। जब हम इन 3 बातों को एक्सप्लेन कर देंगे तो हमारा ये सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें टोटल फेज कितने हैं। इसमें टोटल फेज है 7, जिसमें 6 सॉलिड फेज हैं और एक लिक्विड फेज है। देखिए कौन कौन से 7 फेज है इसमें। Fe2Cl6.12H2O, इसे बोलेंगे डोडेकाहाइड्रेट। डोडेका मतलब 12, इसमें 12 H2O है तो डोडेकाहाइड्रेट। ये कैसा है? सॉलिड फेज है। दूसरा है Fe2Cl6.7H2O, हेप्टाहाइड्रेट। और ये भी कैसा है? सॉलिड फेज। थर्ड है Fe2Cl6.5H2O, पेंटाहाइड्रेट। और ये भी कैसा है? सॉलिड। फोर है Fe2Cl6.4H2O, और ये है टेट्राहाइड्रेट। और ये भी कैसा है? सॉलिड। फिफ्थ है एनहाइड्रस Fe2Cl6, निर्जल फेरिक क्लोराइड। और ये भी कैसा है? सॉलिड फेज।
एंड 6 है आइस। कैसा है? सॉलिड फेज। एंड 7 है सॉल्यूशन। और ये कैसा है? लिक्विड फेज। ये है लिक्विड फेज। तो इस तरह से इसमें 7 फेज हैं, 6 सॉलिड है और 1 है लिक्विड फेज। अब एक एक करके हम इसको बहुत अच्छे से आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कर्व्स की। और कर्व्स में नंबर 1 हमारा होगा कर्व ए बी। क्या होगा? कर्व ए बी। इसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कर्व या आइस का मेल्टिंग पॉइंट कर्व कहते हैं। आइस का मेल्टिंग पॉइंट या वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस और वाटर एक दूसरे की इक्विलिब्रियम में होते हैं। जब आप वाटर में फेरिक क्लोराइड साल्ट को ऐड करते हैं तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लगातार घटता जाता है और इस पॉइंट बी तक पहुंच जाता है। और इस पॉइंट बी पर टेम्परेचर होता है -55 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -55 डिग्री सेल्सियस। यानी जब इसमें आप फेरिक क्लोराइड को मिलाते हैं तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट इस पॉइंट बी तक घटता है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट या आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 से घटकर -55 तक पहुंच जाता है। अब आप इसमें फेरिक क्लोराइड का एडिशन कंटिन्यू रखते हैं तो हमें इस पॉइंट पर मिलता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वह सॉल्यूशन जिसमें और अधिक सॉल्यूट को डिसॉल्व ना किया जा सके, वह विलयन जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ को ना घोला जा सके, सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। तो यहां पर आपको मिलता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन और यहां से एक नया सॉलिड फेज 2 डेकाहाइड्रेटेड फेरिक क्लोराइड Fe2Cl6.12H2O सेपरेट होने लगता है, पृथक होने लगता है। भाई आप इसमें फेरिक क्लोराइड मिलाते गए और जब आप मिलाते गए तो क्या होगा? एक स्थिति ऐसी आएगी कि फेरिक क्लोराइड का घुलना बंद हो जाएगा और यहां से एक नया सॉलिड फेज Fe2Cl6.12H2O अलग होने लगेगा। अब हम क्या काम करेंगे? अब हम काम ये करेंगे कि इस पॉइंट बी से सिस्टम के कंपोजिशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे। जब हम इस कंपोजिशन से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि आइस मेल्ट करेगा, बर्फ पिघलेगा और फेरिक क्लोराइड उसमें घुलना शुरू हो जाएगा और फेरिक क्लोराइड Fe2Cl6.12H2O की सॉल्युबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी और इस पॉइंट सी तक बढ़ गई और उसके बाद फिर थोड़ी सी घटेगी इस पॉइंट डी तक। और जब यहां से ये घटेगी तो यहां से एक नया सॉलिड फेज Fe2Cl6.7H2O अलग होने लगेगा। भाई आइस मेल्ट हुआ, फेरिक क्लोराइड उसमें घुलने लगा, तो ये है BCD जो कर्व है, ये Fe2Cl6.12H2O का सॉल्युबिलिटी कर्व है, विलेयता वक्र है। ये शो कर रहा है कि जब आइस मेल्ट हुआ तो फेरिक क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ना शुरू हो गई और बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट तक पहुंच गई और उसके बाद फिर थोड़ी सी घट गई। और जब सॉल्युबिलिटी घटेगी तो इसका मतलब है कि एक नया सॉलिड फेज उसमें से अलग होना प्रारंभ
कर देगा और यहां से Fe2Cl6.7H2O सेपरेट होने लगेगा, पृथक होने लगेगा। अब यहां पर एक डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, ये X1 X2, ये क्या शो कर रही है? ये डॉटेड लाइन ये शो कर रही है कि एक निश्चित टेम्परेचर पर, ये लाइन टेम्परेचर वाली है, एक निश्चित टेम्परेचर पर इस साल्ट की दो सॉल्युबिलिटी हैं, X1 और X2। यहां पर आप देखिए, इस पॉइंट पर इसका कंपोजिशन कुछ अलग होगा और इस पॉइंट पर इसका कंपोजिशन कुछ अलग होगा। इधर 100% वाटर है और 0% फेरिक क्लोराइड है, उधर 0% वाटर है, 100% फेरिक क्लोराइड है। तो यहां पर और यहां पर कंपोजिशन सेम नहीं होगा, यानी सॉल्युबिलिटी सेम नहीं होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि वह जब एक निश्चित टेम्परेचर पर किसी सॉल्ट की हमें दो सॉल्युबिलिटी प्राप्त होती हैं तो उसे बोलते हैं रेट्रोफ्लेक्स सॉल्युबिलिटी, और इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं रेट्रोफ्लेक्स सॉल्युबिलिटी को, रेट्रोफ्लेक्स सॉल्युबिलिटी। एक निश्चित टेम्परेचर पर किसी सॉलिड साल्ट की दो सॉल्युबिलिटी का मिलना रेट्रोफ्लेक्स सॉल्युबिलिटी कहलाता है। तो ये रेट्रोफ्लेक्स सॉल्युबिलिटी हो गया। अब यहां से नया सॉलिड फेज सेपरेट होने लगा, Fe2Cl6.7H2O। अब हम क्या काम करेंगे कि फिर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा, देखो यहाँ 26 है, अब बढ़कर के पहुंचा 32.5 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम हो गई। उसके बाद फिर ये थोड़ी घट गई और घटने पे क्या होगा कि यहाँ से एक नया सॉलिड फेज सेपरेट होना प्रारंभ कर देगा। ये सेपरेट होने लगा। इसके बाद फिर क्या काम करेंगे, फिर टेम्परेचर बढ़ाया, 56 तक पहुंचाया और फिर थोड़ा घटा। अब यहां पर इसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम इस पेंटाहाइड्रेट की और फिर यहां पे सॉल्युबिलिटी घट गई। अब यहां से एक नया सॉलिड फेज सेपरेट होना प्रारंभ कर देगा, जिसे कहेंगे Fe2Cl6.4H2O। इसकी सॉल्युबिलिटी भी पॉइंट H से लेकर I तक बढ़ेगी और उसके बाद फिर घटना प्रारंभ करेगी और पॉइंट J से एक नया सॉलिड फेज निर्जल फेरिक क्लोराइड एनहाइड्रस Fe2Cl6 सेपरेट होने लगेगा। अब एक एक कर्व को हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले कर्व ये भी देखो, ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है। यहां पर दो फेज एक दूसरे की इक्विलिब्रियम में होंगे। कौन कौन से दो फेज? एक तो आइस होगा, अब आइस पिघल करके पानी बना रहा है और फेरिक क्लोराइड आपने उसमें मिलाया है, तो फेरिक क्लोराइड वाटर में घुल करके सॉल्यूशन बनाएगा। तो यहां पर आइस और सॉल्यूशन एक दूसरे की इक्विलिब्रियम में होंगे। और हमारा फार्मूला टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए क्या होता है? F बराबर C-P+1। फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम एक टू कंपोनेंट सिस्टम है क्योंकि इसे डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो केमिकल फार्मूला की जरूरत है, फेरिक क्लोराइड एंड वाटर। सो इट इज ए टू कंपोनेंट सिस्टम। और किसी भी टू कंपोनेंट सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हम इस फेज रूल इक्वेशन का यूज करते हैं। अब इस कर्व को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो हम C की वैल्यू 2 लगाएंगे। फेज है हमारे 2, एक आइस सॉलिड और एक सॉल्यूशन लिक्विड। F की वैल्यू 1 क्या शो करती है कि ये कर्व मोनोवेरिएंट है, मोनोवेरिएंट है। इसके बाद बात करते हैं कर्व BCD। इसे Fe2Cl6.12H2O का सॉल्युबिलिटी कर्व कहते हैं। इस कर्व पर दो फेज इक्विलिब्रियम में होंगे,
दो फेज इक्विलिब्रियम में होंगे, एक तो सॉलिड Fe2Cl6.12H2O और एक सॉल्यूशन। जब फेज दो होंगे, कंपोनेंट टू है ही, तो F की वैल्यू 1। तो कर्व BCDV मोनोवेरिएंट सिस्टम को शो करता है। सभी कर्व मोनोवेरिएंट हैं। आप कर्व DEF की बात कर लीजिए, ये Fe2Cl6.7H2O का सॉल्बिलिटी कर्व है, सॉल्बिलिटी कर्व है। यहाँ पर सॉलिड फेज साल्ट और लिक्विड फेज सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में होंगे, F की वैल्यू 1 आएगी। ये कर्व भी मोनोवेरिएंट सिस्टम को शो करेगा। कर्व FGH, इसे पेंटाहाइड्रेटेड साल्ट का सॉल्बिलिटी कर्व कहते हैं। इस कर्व पर सॉलिड फेज और सॉल्यूशन एक दूसरे की इक्विलिब्रियम में है। C की वैल्यू 2, F की वैल्यू P की वैल्यू 2, तो F की वैल्यू 1। ये कर्व भी मोनोवेरिएंट सिस्टम को शो करेगा। कर्व HIJ, इसे टेट्राहाइड्रेटेड साल्ट का सॉल्बिलिटी कर्व कहते हैं। इस कर्व पर भी दो फेज, एक सॉलिड और एक लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, F की वैल्यू 1 आएगी। ये कर्व भी मोनोवेरिएंट सिस्टम को शो करेगा। कर्व JK, इसे निर्जल फेरिक क्लोराइड एनहाइड्रस Fe2Cl6 का सॉल्बिलिटी कर्व कहते हैं। इस कर्व पर भी दो फेज इक्विलिब्रियम में है, एक सॉलिड फेज और एक सॉल्यूशन। F की वैल्यू आएगी 1। तो एक कर्व अगर हम अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं, सभी कर्व को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, और सभी कर्व हैं मोनोवेरिएंट। ये तो बात हो गई कर्व्स की। अब बात करते हैं कांग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट की। कांग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। वह निश्चित टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड फेज अपने कंपोजिशन में बिना किसी चेंज के शीघ्रता से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, कांग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ अपने संगठन में, अपनी सांद्रता में बिना किसी परिवर्तन के सीधे द्रवावस्था में बदल जाता है, कांग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अब इस डेफिनेशन को आपको दिमाग में रखना है। अब इसमें 4 कांग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट हैं, पॉइंट C, E, G एंड I। तो पहले हम कांग्रुएंट MPC की बात करते हैं। कांग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट C, इस पॉइंट पर टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। आप देखिएगा कि यहां पर मैक्सिमम सॉल्बिलिटी है इस साल्ट की, और उसके बाद फिर घटी है। तो इस पॉइंट पर यह साल्ट बिना किसी कंपोजिशन चेंज के, आप देखिए ये लाइन क्या शो कर रही है, ये इसका कंपोजिशन यहां पर है, और इस पॉइंट पर ये बिना कंपोजिशन में चेंज किए सीधे लिक्विड में बदल जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तभी इसे बोलते हैं कांग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट पर अगर हम F की वैल्यू निकालें तो F की वैल्यू आएगी 0। कैसे आएगी? F इक्वल टू C माइनस P प्लस 1। अब एक बात इसमें ध्यान रखने वाली यह है कि हम यहां पर C की वैल्यू 2 नहीं लगाएंगे, हम यहां पर C की वैल्यू 1 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हमें केवल एक केमिकल फार्मूला की जरूरत है, और वो है Fe2Cl6.12H2O। क्योंकि इस पॉइंट पर इसी का सॉलिड और इसी का लिक्विड एक दूसरे की इक्विलिब्रियम में है।
इस पॉइंट पर इसी का सॉलिड फॉर्म अपने लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो दोनों फेज के कंपोजिशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक केमिकल फार्मूला Fe2Cl6.12H2O की जरूरत है। तो इस पॉइंट पर यह सिस्टम हो गया वन कंपोनेंट। तो C की वैल्यू आप लगाएंगे 1, फेज हैं 2, एक सॉलिड और एक लिक्विड। क्या आ गई F की वैल्यू 0। ये नॉन वेरिएंट सिस्टम को शो करेगा। ये इस पॉइंट पर टेम्परेचर फिक्स 37 डिग्री सेल्सियस और कंपोजिशन भी यहां पर फिक्स होगा। तो एक कांग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आप जो शेष 3 बचे हैं उनको भी आप डिस्क्राइब कर देंगे और सभी में F की वैल्यू 0 आएगी। आप जरा इस पॉइंट पर देखिएगा, ये है, ये इसका कांग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है 32.5 डिग्री सेल्सियस। इस पॉइंट पर इसी का लिक्विड इसी की सॉलिड फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो वही C की वैल्यू 1, P की वैल्यू 2 है, F की वैल्यू 0। तो सभी पर आपकी F की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो प्रत्येक कांग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट नॉन वेरिएंट सिस्टम को शो करेगा। यहां टेम्परेचर और कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। इतनी बात समझ गए? कांग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट सबको समझ में आ गया। अब बात करते हैं यूटेक्टिक सिस्टम की। यूटेक्टिक सिस्टम, इसमें 5 यूटेक्टिक सिस्टम है, B, D, F, H, J। और यूटेक्टिक सिस्टम की डेफिनेशन आपके दिमाग में होती है, किसी फेज डायग्राम का वह पॉइंट जिस पर 2 सॉलिड फेज अपने ही लिक्विड मिक्सचर के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट कहलाता है। ऐसे सिस्टम को यूटेक्टिक सिस्टम कहते हैं। यूटेक्टिक सिस्टम, सबसे पहले यूटेक्टिक पॉइंट बी की बात करते हैं। यूटेक्टिक पॉइंट बी, इस पॉइंट पर कौन से 3 फेज इक्विलिब्रियम में हैं? एक तो आइस होगा सॉलिड, एक ये साल्ट होगा सॉलिड और एक होगा सॉल्यूशन। तो फेज की संख्या हो गई 3। टू कंपोनेंट सिस्टम है, फेज की संख्या हो गई 3। यह बराबर आ गया 0। इसका प्रत्येक यूटेक्टिक पॉइंट नॉन वेरिएंट होगा। इस पॉइंट पर टेम्परेचर फिक्स और कंपोजिशन भी फिक्स होगा। पॉइंट डी की बात करते हैं। ये पॉइंट 2 सॉलिड फेज और एक लिक्विड फेज के साथ इक्विलिब्रियम में है। कैसे? यहां पर एक सॉलिड फेज होगा Fe2Cl612H2O, दूसरा सॉलिड फेज होगा Fe2Cl6 7H2O और एक होगा सॉल्यूशन लिक्विड फेज। तो फेज की संख्या हो गई इस पॉइंट पर 3। 2 कंपोनेंट सिस्टम है, F की वैल्यू 0। तो इस पॉइंट पर भी टेम्परेचर फिक्स और कंपोजिशन भी फिक्स। पॉइंट F की बात करते हैं। ये पॉइंट सॉलिड Fe2Cl6 7H2O एंड सॉलिड Fe2Cl6.5H2O एंड सॉल्यूशन का यूटेक्टिक पॉइंट है। 2 सॉलिड फेज सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो ये पॉइंट भी नॉन वेरिएंट सिस्टम को शो करेगा। यहाँ टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस फिक्स और कंपोजिशन भी फिक्स होगा। यूटेक्टिक पॉइंट H, ये पेंटा हाइड्रेटेड साल्ट एंड टेट्रा हाइड्रेटेड साल्ट एंड सॉल्यूशन का यूटेक्टिक पॉइंट है। P की वैल्यू 3 लगाएंगे, C की वैल्यू 2 लगाएंगे, F की वैल्यू 0 आएगी। ये पॉइंट भी नॉन वेरिएंट सिस्टम को शो करेगा। और यहाँ टेम्परेचर है 55 डिग्री सेल्सियस फिक्स और कंपोजिशन भी फिक्स।
फिर बात करेंगे यूटेक्टिक पॉइंट जे की। ये पॉइंट Fe2Cl6 4H2O एंड एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड एंड सोल्यूशन का यूटेक्टिक पॉइंट है, और ये पॉइंट भी नॉन वेरिएंट सिस्टम को शो करेगा। यहाँ पर भी F की वैल्यू 0 है, टेम्परेचर भी फिक्स है और कंपोजिशन भी फिक्स होगा। तो ये आप जब भी आप इसको एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले आप इसका फेज डायग्राम बनाना सीखें, और फेज डायग्राम बनाने के बाद ये देखें टोटल कितने फेज हैं, और एक एक करके आप सबसे पहले कर्व की बात करें, फिर कांग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, और बाद में यूटेक्टिक पॉइंट की बात करें। बस ये ध्यान रखिएगा, कांग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट को जब भी आप डिस्क्राइब करोगे तो है ये 2 कंपोनेंट सिस्टम, लेकिन वहाँ पर C की वैल्यू आपको 1 लगानी है। क्यों लगानी है? क्योंकि वहाँ पर जो सॉलिड फॉर्म है वो अपने ही लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होता है, तो दोनों को डिस्क्राइब करने के लिए एक केमिकल फार्मूला की ज़रूरत होती है, इसलिए कांग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट पर C की वैल्यू 1 होती है। आपको रेट्रोफ्लेक्स सॉल्बिलिटी की डिफिनीशन मालूम होना चाहिए। वह निश्चित टेम्परेचर जिस पर किसी सॉलिड साल्ट की 2 सॉल्बिलिटी प्राप्त हों रेट्रोफ्लेक्स सॉल्बिलिटी कहलाता है। कांग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट की डिफिनीशन आपके दिमाग में हो कि वह निश्चित टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड फेज अपने कंपोजिशन में बिना चेंज किए शीघ्रता से लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, कांग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा।